जी वेलकम बैक। थोड़ा सा आपसे माजरत, लेकिन वक्फा क्योंकि ज़रूरी होता है, कुछ इश्तिहार भी चलाने होते हैं। जी नईम साहब, सर आप गुफ्तगू कर रहे थे सर, माजरत सर दोबारा सर। असल में वो हम ISPR की मीटिंग्स वो उससे चलते चलते कहीं और चले गए। हाँ जी बिल्कुल सर। बात वही है कि सीधा लिंक है ना, ISPR की जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या बीच जो टॉपिक था मेनली जो है वो बलूचिस्तान के ऊपर फोकस था। आपको भी जी सर बिल्कुल टोटल 110% सर, 110%। क्योंकि सर इसके अंदर मैं एक चीज़ और भी ऐड कर दूं। सबसे पहले सर माजर मैं ज़रा पूछ लूँ, अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे? आई थिंक आवाज आ रही है आपको? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल अवान साहब, जी जी बिल्कुल। मैं ये चाह रहा था क्योंकि आप भी हमारे साथ मौजूद हो, क्योंकि गुफ्तगू जो है सिर्फ वो हम तीनों ने नहीं करनी सर, आप भी उसमें प्रॉपर। जी जी बिल्कुल। अच्छा, उसमें सर ये था जी, आप बात कर रहे थे नईम साहब। जी डेवलपमेंट के हम हवाले से बात कर रहे थे कि अब जो बिल्कुल बात तो ये करते हैं कि लेकिन आप एरिया देखें ना, कि मैंने पहले भी इसीलिए बात की है कि 50% पाकिस्तान का अपनी क्या 47% हम लैंड है। उसमें अगर हम सड़कों की ये जो जितनी किलोमीटर की ये बात कर रहे हैं, आप बताएं कि मोटरवे को बनी हमारे बलूचिस्तान के अंदर। मैं खाली गवर्नमेंट को वो नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबल है, हम खुद भी जो गवर्नमेंट में लोग आके बैठते हैं वो भी इस चीज के रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। नवाबजादा सरदार गौस बख्श बारूज़ई साहब से मेरी बात हुई थी और हमने बड़ी डिटेल और इन डेप्थ में इन इश्यूज़ के ऊपर हमने गुफ्तगू की थी, जिसमें उन्होंने हमें ये पॉइंट बताया था कि सरदारों की आपसी लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म होती। हर शख्स जो है, हर कबीला जो है, हर कबीले का सरदार जो हुआ हिस्सा बकदर जुस्सा लेने के चक्कर में मौजूद बैठा हुआ है वहाँ पे, जिस वजह से जो वाटरफॉल सिस्टम के तहत जो पानी जो आना चाहिए या फंड्स बेसिकली जो आने चाहिए, जो कि नीचे तक ग्रास रूट लेवल तक जो आवाम को उनकी सहूलियत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि बंदर बांट जो है वो ऊपर ही होना शुरू हो जाती है। सर अवान साहब, सर आज आपके जो है ना उन्होंने बहुत अच्छा बयान दे दिया सर, बड़ा कड़कदार। उन्होंने कहा कि जनाब अगर KPK में PTI ना होती तो वहाँ भी बलूचिस्तान जितना क्राइसिस होता। सर आपका क्या ख्याल है सर, इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान के हालात ज़्यादा ख़राब हैं और KPK के हालात बिल्कुल अमन अमान है सर, दूध के शहद की नहरें बह रही हैं सर वहाँ पे? आपके सामने है। पहले तो मैं बलूचिस्तान की महरूमियों पे बात कर लूँ। मुझे कोई ये बता सकता है कि बलूचिस्तान में तलीमी बोर्ड कितने हैं? मुझे तो ये पता है कि एक तलीमी बोर्ड में जाने के लिए 1 दिन का सफर दरकार है बच्चों को। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज कितनी है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं? कौन सी महरूमी हमने आज तक दूर की है बलूचिस्तान की? सिर्फ हम क्या करते हैं, नशिस्तम, गुफ्तम और बर्खास्तम, ये है सारा काम आज तक जो हो रहा है। ये आज की बात नहीं है, ये 70 सालों की महरूमियां हैं और सारी मदनियात वहां से निकल रही हैं, पूरा पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है और हम उनको प्रॉपर जो है वो अकोमोडेट नहीं कर रहे। ये वो लावा था जो पकते पकते आज यहाँ तक बात आ गई है। इसमें बहुत सारे सर आप सर वो सर देखें, जो सेपरेटिस्ट हैं, जो एंटी स्टेट हैं, आप उनको सपोर्ट करते हैं सर? नेवर नेवर नेवर, किसी भी सूरत में एंटी स्टेट तो नहीं होना चाहिए। तो लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ सर, आई थिंक यू शुड जॉइन अस टू क्रश देम सर, आई थिंक यू शुड जॉइन अस टू क्रश देम। मैं कह रहा हूँ कि उनको, मैं उनकी मजम्मत करता हूँ, उनको क्रश करें, उनको मैं नहीं कहता उनको सपोर्ट करता सर। अभी आप सर कम बलोचों का भी ख्याल करें खुदारा। सर आप चलें, मान गया सर, बिल्कुल ठीक है। अवान साहब आप 1 सेकंड में कुछ और कह रहे होते हैं और बिल्कुल अपने बानी तहरीक की तरह 1 सेकंड में आप कुछ और कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन सर ठीक हो गया, मैं एग्री। सर मुझे इतना बता दें सर मुझे बता दें, उन्होंने कहा कि मैं जेल में मर जाऊंगा लेकिन मगर वक्त के यजीद की गुलामी नहीं करूंगा। सर ये वक्त का यजीद किसको कह रहे हैं सर? मुझे कह रहे हैं, नईम साहब को कह रहे हैं, आसमा बदूर साहब हमारे साथ मौजूद, उनको कह रहे हैं। उस सिस्टम को यजीद एक इस्तिआरा है जो कि बुराई का इस्तिआरा है। ठीक है, खान साहब इस सिस्टम को यजीद कह रहे हैं। हाँ। ये सिस्टम ने पाकिस्तान को अंधेरों में धकेल दिया है। ये सिस्टम ने पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दी। ये सिस्टम ने पाकिस्तान को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री बना दिया है। उस सिस्टम को यजीद कह रहे हैं। अच्छा, सिस्टम को यजीद कह रहे हैं। तो सर वो मीर जाफर कौन था सर? पहले वो कौन था सर? मीर जाफर और मीर सादिक खान साहब भी बता सकते हैं, अब मैं तो नहीं बता सकता। सर आपने यजीद को बहुत अच्छा एलेबोरेट किया, तो फिर मेरा ख्याल था शायद मीर जाफर को भी आप, मीर सादिक को भी मीर जाफर, मीर सादिक और यजीद ये इस्तिआरे हैं बुराई के। अभी आप अच्छा सर वो अभी ये हमारा हमसाया मुल्क है ना सर, जो 1971 में हमसे अलग हुआ था, वहाँ पे भी सर एक शख्स था, वो भी एक इस्तारा था और खान साहब कहते थे कि मैं तो वो हूँ शेख मुजीब। तो अभी सर उसी कौम ने जो कि उनका
निजात दहिंदा था, जिसने कि उनको पाकिस्तान से निजात दिलाई थी, उनको एक अलग मुल्क लेके दिया था, वो पूरी की पूरी कौम बाहर निकली। उन्होंने उस इस्तारे को मलिया मेट कर दिया सर। उन्होंने उसके हर किस्म के तस्वीर, उसके बुत, उसकी जो भी चीज मौजूद थी वो तबाह बर्बाद कर दी सर। वो नफरत उसकी बेटी की है जो उधर मुंतकिल हुई है, वो उसकी बेटी से नफरत थी लोगों को। ठीक। और ये फिर हम बतौर कौम ये जो एशिया वाले हैं, हाँ। ये फिर ऊपर तक चलते जाते हैं बदला लेते लेते। लेकिन नफरत खालदा जिया की थी, और सॉरी अपना हसीना वाजिद की, जो नफरत का उन्होंने वहां पे इजहार की है। अच्छा, लेकिन सर खान साहब तो अपने आप को अभी भी शेख मुजीब समझते हैं कि नहीं समझते सर? इमरान खान साहब है, ना कोई शेख मुजीब उनकी हम पल्ला है और ना कोई दूसरा उनके हम पल्ला है। सर वो कहते तो यही है ना सर, इमरान खान अपने आप को तो यही कह रहे थे ना सर। इमरान खान में कोई पाकिस्तानी सियासतदान कभी इमरान खान बन के दिखाए, अल्लाह करे। लोग क्या करते हैं, भाग जाते हैं मुल्क छोड़ के। लोग क्या करते हैं, वो NRO ले लेते हैं। लेकिन इमरान खान आपकी सर इसी बात को अवान साहब आपकी इसी बात को अब आसमा वदूद की जानब लेके चलते हैं। आसमा, ये जो बात कर रहे हैं कि मैं जेल में मर जाऊंगा मगर वक्त की यजीद की गुलामी नहीं करूंगा, अवान साहब ने इसको बहुत अच्छा एलेबोरेट किया, लेकिन मीर जाफर मीर सादक को एलेबोरेट नहीं कर पाए, फिर शेख मुजीब को उस तरह प्रॉपर्ली एलेबोरेट नहीं कर पाए। फिर उन्होंने साथ में ये पॉइंट भी दे दिया कि क्योंकि वो जो मुल्क से भाग जाते हैं वक्त आने पे तो वो ऐसे होते हैं, और ये जो हैं अब अभी तक जेल में मौजूद हैं। तो सर मसला ये रहा ना, इनको वो वाली बीमारी कोई नहीं थी ना जो कि एक ज़माने में खान साहब जो जब खुद वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने उनकी ही काबीना ने उनके ही डॉक्टर्स ने, उनके ही तमाम के तमाम मेडिकल बोर्ड्स ने उस वक़्त के जो एक चोर डाकू वज़ीर आज़म था जो कि जेल में मौजूद था, उसको यहाँ से निकाल के इंग्लैंड भिजवा दिया था। तो अब जो है वो हमें ये कहते हैं कि वो यहाँ से भाग जाते हैं, लिहाजा उन पे बात करें, हम पे बात ना करें। जी आसमा, काइंडली रिस्पॉन्ड कीजिएगा इस पे। लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पानामा है वो मैंने और आपने तो नहीं क्राफ्ट किया था ना, यहाँ की कोई इंटरप्रेटेशन थी। बिल्कुल हाँ, ये इस जेल से निकले और कहाँ यूके पहुंचे और फिर यूके से उनकी वापसी, वो एक केस स्टडी है पॉलिटिकल साइंस के लिए, एक केस स्टडी रहेगी हमेशा। बिल्कुल रहेगी। और उसमें हम जितनी भी लूप होल्स है उसको जितना अया किया है ना, इससे पहले हार्डली ऐसा कोई सिनेरियो आया है कि जहां पे आप अपने सिस्टम को इतने बेहतर तरीके से जान जाए कि यहाँ पे इसको किस तरह मैनिपुलेट किया जा सकता है। बिल्कुल, कौन सी बेसिक ऐसी हैं जो इसको रॉकेट बना के चला सकती है। तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जहां तक आपने खान साहब के बारे में कहा कि वो जेल में है और इससे उनको क्या बेनिफिट होगा, खान साहब जितना सिस्टम को रेजिस्ट करेंगे जी, जितना इस की लॉज को रेजिस्ट करेंगे, रिवील करेंगे, उनका पॉलिटिकल कैपिटल और उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और उनका पर्सोना एज ए लीडर और एनहांस होगा। ठीक हो गया। दोनों शेख मुजीब में और खान साहब में कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन स्टेटस वाइज खान साहब हैज एलिवेटेड टू अनदर लेवल। शेख मुजीब नॉट अ स्मॉल, उनको भी हम एक छोटा लीडर नहीं कह सकते। पास में जो हो गया, हमारे अपने दिल दुखे हुए, हमारा अपना दिल कटा हुआ है, हमारा एक बाजू कट गया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो सिनेरियो की अपनी फ्लॉज नहीं थे, उसमें अपनी गलतियां नहीं हुई जो जहां पे हम यहाँ इस सिचुएशन में पहुंचे। सही। हम एक दूसरे क्या कहते हैं उस सिचुएशन में आप आ गए हैं कि बांग्लादेश हमसे बहुत आगे निकल के गया है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को उसने उखाड़ के बाहर फेंक दिया। शेख मुजीब को नहीं फेंका। शेख मुजीब की अपनी इंटेग्रिटी अपने मुल्क में अपने फादर ऑफ नेशन की है, लेकिन उसकी जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जिस पे प्रे किया जा रहा था उसको उठा फिर फेंक दिया। ठीक हो गया। तो अब यहाँ से पॉलिटिकल भी और डेमोक्रेटिकली भी वो हमसे एलिवेट हो गए हैं, हम उन्हें लुक डाउन अपॉन नहीं कर सकते इस हवाले से। ठीक हो गया। जहाँ तक बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिकल ग्रोथ होती रहेगी। जिस वक्त उन्होंने इस सिस्टम के सामने मील कर लिया, इस सिस्टम के सामने भाव कर लिया, कोई इस तरह की डील कर ली, उनका पॉलिटिकल कैपिटल नोज डाइव करेगा। ठीक हो गया। और इस वक्त वाहिद इंटरेस्ट इस पूरे सिस्टम का यही है कि वो एक बंदा किसी तरीके से किसी भी सिचुएशन में इस सिस्टम के सामने डील करे। ठीक हो गया। ताकि रह जाए डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ही बका रह जाए, एस्टेब्लिशमेंट की कुछ थोड़ा बहुत तड़ रह जाए हमारी डेमोक्रेसी में। सही हो गया। अगर खान साहब
सक्सीड होते हैं तो हमारी पूरी डेमोक्रेटिक सिनेरियो, पूरी डेमोक्रेटिक कैनवस तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल। आसमा, आपकी जो गुफ्तगू और इंतहाई जो आपके सॉलिड पॉइंट्स है, मुझे तो थोड़ा सा रश्क होना शुरू हो गया आपके ऊपर कि आपको भी तो एक अब हमारे साथ अवान साहब भी मौजूद हैं। अवान साहब तो एकदम जज्बाती होकर गुफ्तगू कर रहे हैं, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। आपको भी मेरा ख्याल है कि पॉलिटिक्स को अब ज्वाइन कर लेना चाहिए हम लोगों, आप मुझे भी और आपको भी, क्योंकि हम लोग गुस्से में आए बगैर जो है गुफ्तगू कर लेते हैं। अच्छा, हम एक स्टूडेंट की तरह इस चीज को पढ़ते हैं, तो हमारा एक अलग एनालिटिकल, एक क्रिटिकल रिव्यू होता है। लेकिन ये है कि जहां आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि इस वक्त हम एक ब्रेकिंग पॉइंट पे हैं, कि पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का ब्रेकिंग पॉइंट है। इस वक्त हमको ये एक कलेक्टिवली प्रे करना चाहिए कि इट शुड टर्न फॉर द पॉजिटिव और इट शुड बी अ न्यू बिगिनिंग फॉर अस। बिल्कुल ठीक है। नईम साहब, अख्तर मेंगल साहब को क्या हुआ सर, क्यों उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आप लोग उनको मना क्यों नहीं पा रहे अभी तक? जो है वो अपना याद सादक साहब जो है वो अभी भी उनके पीछे पड़े हुए हैं, और बैरिस्टर गोहर, असद कैसर और आमर डोगर साहब जो कि तहरीक इंसाफ की जानब से और हुकूमत की जानब से जो है राना सनाउल्लाह, खालिद मकसीबी जी, वो उनके अभी तक जो है उनको मना क्यों नहीं पाया सर? 3 बंदे जो हैं वो हुकूमत के हैं, 3 बंदे जो हैं वो अपोजिशन के हैं, तो वो अख्तर मेंगल साहब का इशू क्या है सर? सर देखें, इशू तो वही है जो मैंने पहले आपको बयान किया, क्योंकि देखें जब ये मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, कुछ दिन पहले एक एपेक्स मीटिंग हुई थी बलूचिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी एक मीटिंग की जाके, लेकिन इन्होंने इनको दावत भी भेजी, लेकिन उस दिन उन्होंने बताया कि शायद उनको टाइमली इन्विटेशन नहीं पहुंच सकी अख्तर मेंगल साहब को, क्योंकि वही एक वाइड लीडर मौजूद है नेशनल असम्बली के अंदर बलोच बेल्ट की तरफ से अभी हमारे पास। लेकिन मेरा समझना ये है कि देखिए, ये बलूचिस्तान का जो मसला है ये खाली हुकूमत का नहीं मसला, ये इसके अंदर पीपल्स पार्टी हो, नून हो या एबीसी जितनी पार्टीज हैं या एएनपी हो जाए, इसके अंदर स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए। स्टेक होल्डर्स कौन है? ये कौमों के जो सरदार हैं, नवाब हैं, वो स्टेक होल्डर्स इसके अंदर शामिल। यही बात सर जो मैं बात आपसे पहले कर रहा था, उनको इसमें लाना चाहिए था, उनको बैठाना चाहिए था, उनसे कंसर्न पूछना चाहिए। देखो, मैंने पहले कहा कि हम 2 चीजों को पहले तो मिक्स नहीं करना। हमने अपनी जो दहशतगर्दी है उसको तो हमने कंडेम करना ही करना है। उसमें खाली जो मिसिंग की बात आती है ना, तो मिसिंग खाली बलोच मिसिंग नहीं हो रहे, वो तो एक बहुत बड़ा इशू है ना कि 2000-2500 बलोच आज से नहीं 2-4 साल 5 साल 10 साल से मिसिंग है, और अभी भी हो रहे हैं सर। पश्तून भी मिसिंग हो रहे हैं, पंजाबी भी मिसिंग हो रहे हैं, उर्दू स्पीकिंग भी मिसिंग हो रहे हैं। मतलब हर यहाँ पे एक चीज अगर आप ऐड कर लें, सर देखिए, अक्सर जो दहशतगर्द हमले होते हैं, बम ब्लास्टिंग होती है, उसके अलावा सर ये जो सुसाइड बॉम्बिंग हो रही होती है, उसमें जब BLA की जानब से या दूसरी जो है वो लिबरेशन जो आपकी फोर्स है उनकी जानब से जब वो इसको इकरार किया जाता है कि जनाब ये हमारी तरफ से हमने ये हमला किया, हमने ये धमाका किया, और जिन लोगों की तस्वीर जो है वो शो करते हैं, तो उनमें वो ज़्यादातर तो वही लोग होते हैं जो कि मिसिंग पर्सन्स की कैटेगरी में आ रहे होते हैं सर। ऐसा हुआ है सर, ऐसा हुआ है, बिल्कुल ऐसा हुआ है। हाँ। बात यह है कि वो भी जब अपने घरों को छोड़ के चले जाते हैं, सर आप हुकूमत पे मलबा, सर देखें, आप किसी भी स्टेट पे मलबा तो ना डालें ना सर। अगर मैं अपनी मर्जी से या आसमा अपनी मर्जी से हम घर छोड़ के चले जाएं, पहाड़ों में चले जाएं, किसी जगह रोपोश हो जाए, और हमारे घर वाले जो हैं वो अगरचे के हमारा उनके साथ रब्ता भी हो, हमें उनको और हमारे घर वालों को पता भी हो कि ये यहाँ पर नहीं है, ये फलान जगह मौजूद है, तो उसके बावजूद भी अगर हम प्रोपेगेंडा मुसलसल करते रहें तो इसका मतलब क्या हुआ सर? साम भाई, बात ये है, मैंने पहले भी कहा, जब तक हम रूट कॉज तक नहीं पहुंचेंगे ना, ये लोग मिसिंग होते रहेंगे। आप वो जो एक यंग लड़की ने अभी ग्रेजुएशन कर रही है, उसने वहाँ पे हमला किया 10 बेला, एक खातून टीचर थी, आपने उसने हमला किया, वो बाल बच्चेदार खातून थी सर। देखिए उसके बैकग्राउंड में जाए, वो पढ़े लिखे खानदान है, उसके फादर जो है गवर्नमेंट के अंदर भी रहे हैं, उनकी अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशन भी है सारा। सर गवर्नमेंट में रहना, सर एक मिनट सर यहाँ पे आपने बहुत अच्छी बात की सर। गवर्नमेंट में रहना, सरकारी मुलाजमत का मतलब यह है कि रियासत के साथ वो लॉयल हैं। पॉलिटिकल अगर उनका स्टेक है, इट मीन्स कि वो रियासत के कवानीन के मुताबिक और अपने इलाके के कवानीन के मुताबिक वो वहाँ पे खुली आज़ादी से फिर रहे हैं। अगर उसके बाद अगर किसी भी सरकारी नौकरी में कोई बंदा हो और वो सारा कुछ इंजॉय कर रहा हो, उसके बावजूद ये कहना कि उसकी ग्रेवेंसेस हैं, तो इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया सर। सर देखें, ग्रेवेंसेस कोई एक नहीं है ना। आप देखें, लॉयल होना, मैं ये कहता हूँ कि जो ग्वादर की सड़कों के ऊपर निकलते हैं लोग, मतलब हजारों के हिसाब से, क्या मतलब वो आपने देखे हैं, जब हिदायतुर्रहमान के साथ भी निकले थे, अभी उन्होंने कॉल दी, आपको पता है सर। मैं देखता हूँ
किसी मकसद को सारे लॉयल हैं, वो पाकिस्तानी हैं। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि जी वो आइन को नहीं मान रहा है या पाकिस्तान के झंडे को नहीं मान सर रहा। अभी आपने बात की वो लॉयल हैं, उसके बावजूद वो अपने आप को बम लगा के वो फाड़ देते हैं, 50-50 बंदे मार देते हैं, वो किस तरह के लॉयल हैं सर? रूट कॉज में जाए ना सर। रूट कॉज सर 75 साल हो गए हैं सर, अभी तक रूट कॉज सर हमने ढूंढनी है। सर आप मुझे बताएं तो सही, बलोचिस्तान के अवाम का मसला क्या है? सर रूट कॉज उस वक्त मिलेगी जब इनको साथ बिठा के इनसे बात की जाएगी। और कितना बिठाएं सर, और कितना बिठाएं? मुझे छोटी सी बात बता दें सर, और कितना बिठाएं? मुझे बता दें कि अगर कोई भी एक बलोच नवाब सरदार बैठा हुआ है तो मुझे आप बता दें। सिवाय यहाँ से सेंट्रल से जो लोग गए हुए हैं, जो मिनिस्टर से वो बैठे हुए थे, हमारे फोर्सेस के लोग बैठे थे, इदारों के लोग बैठे थे, जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं सर, जिनके हाथ में कंट्रोल है इन पहाड़ों का भी, इन जमीन का भी। ठीक हो गया, ठीक सर, आपका पॉइंट आपका सर आपका बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया कि जब तक सरदारों को उनका हिस्सा बकदर जुस्सा नहीं मिलेगा उस वक्त तक वहाँ पे इसी तरह के हालात रहेंगे। कुछ सरदार जो हैं वो अपना मादनियात के मसाइल में उलझे हुए हैं, कुछ सरदार जो हैं वो सियासत के मसाइल में उलझे हुए हैं, कुछ सरदार जो हैं वो बहुत सारी दूसरी चीज़ों पे उलझे हुए हैं, और एट द एंड ऑफ द डे भुगतना हम लोगों को पड़ता है, भुगतना स्टेट ऑफ पाकिस्तान को पड़ता है। ठीक हो गया सर। अच्छा अवान साहब अभी आपने कोई जलसा आपने को कह रहे थे कि 8 तारीख को सर जलसा कर रहे हैं, सर क्या प्लान है सर आपका? कर रहे हैं जी अवान साहब, 8 तारीख को जलसा है सर, कोई तैयारी शैयारी हो गई सर? जलसा है जी, कर रहे हैं जलसा, दुरानी साहब कर रहे हैं जलसा। अच्छा कर रहे हैं सर, तैयारी शैयारी कैसी हो रही है सर आपकी? तैयारी की जरूरत हमें नहीं होती, लोग अच्छा। खुद आते हैं, हमें निकालने नहीं पड़ते, ये फर्क है हमें और बाकी जमातों में। अच्छा, यानी कि आप सिर्फ वो कहना तो नहीं चाहिए, पंजाबी जो कहते हैं यार इशारा करी दे काम कट्ठे हो जाते हैं। पर नहीं, आप कहा कहे पीटीआई के लोगों को शुक्र है आप काम भी समझ लें। मेरे ख्याल में तो हमें इसका भी नहीं समझ रहे आप लोग सर। काफी लेकिन अवान साहब काफी संजीदा गुफ्तगू हो गई थी, मैंने कहा चलो अजरा तफनन थोड़ा लफ्ज थोड़ा चेंज कर लें, और कोई वजह नहीं है सर। माजरत, मैं आपको बिल्कुल वो वर्ड नहीं कहा है, लेकिन मैंने अजरा तफनन आपसे बात की है। अच्छा कोई बात नहीं, ना तो हमें गाड़ियां अरेंज करनी पड़ती हैं, ना कोई किसी को कहना पड़ता है, लोग खुद आ जाते हैं, ये फर्क है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी जो आपको सर इजाजत मिल गई है सर जलसे की? जी अभी नोटिफिकेशन मेरे सामने आया था, कुछ देर पहले हो गई है। हाँ इजाजत मिल गई है सर आपको? जी मिल गई है सर। अच्छा तो क्योंकि सर मैं फिर कैंसिल ना हो जाए। हाँ मेरा क्वेश्चन सर ये है ना, असल में मैं इसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है ना वो एक बिल पास हो रहा है ना सर कि वो जो इजाजत के बगैर को जलसा करेगा तो वो 3 साल के लिए अंदर हो जाएगा। तो मैंने कहा आपसे पहले पता कर लूँ, ये ना हो कि वो फिर जैसे पिछला अभी जलसा तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन हमारा इजाजतनामा ना कैंसिल हो जाए। हाँ तो सर बात तो फिर वही होगी ना? नहीं जलसा इस दफा होगा जी। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि आपके जो बानी तहरीक हैं सर, वो बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि जी मुझे सबक सिखाने के लिए बुशरा बीबी मुझे ये बताएं कि ये बानी तहरीक जो है उनका एक नाम भी है, अगर वो आप ले लिया करें तो बड़ा अच्छा लगता है हमें। तो सर मैं लेता हूँ अवान साहब, ऐसी बात बिल्कुल ना मैं बाकियों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ अवान साहब, ये आपको पता है। मैंने उनका अभी ड्यूरिंग प्रोग्राम मैंने एक दफा नहीं कई दफा उनका नाम लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने नाम लिया है वो इसी तरह ऑन एयर भी जा रहा है। आप इस बात की फिक्र ना करें। बानी तहरीक मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे सामने कागज पे लिखा हुआ है, और जैसे आपका एक नाम है इसी तरह उनका भी एक नाम है। लेकिन सर कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कोई इस्तारे होते हैं, हम इस्तारे जैसे अभी आपने बात की है कि इस्तारे होते हैं, जैसे यजीद का आपने नाम लिया, मीर जाफर का नाम लिया, मीर सादक का आपने नाम लिया, वो आपने कहा इस्तारे हैं, बाद में आपने उनको इलेबोरेट भी किया। इसी तरह सर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमें भी दहशत गर्दों के अब टीटीपी की जगह पे उनका नाम हमें हम बोलते हैं खवारिज बोलते हैं, वो इस्तारा है। इसी तरह जो है हम बोलते हैं बानिए तहरीक इंसाफ, वो एक इस्तारा है। ठीक है सर, काइंडली ये बात मत समझिएगा कि मैं आपके साथ थोड़ा सा रूड हो रहा हूं, लेकिन मैं सर आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। अच्छा बात सर ये हो रही है कि वो कह रहे हैं कि जी बुशरा बीबी को जेल में रखा हुआ है ताकि मुझे सबक सिखाया जाए। सर ये क्या मतलब है कि इससे वो समझते हैं कि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं इससे? नहीं ये बात नहीं है मेरे ख्याल में कि अब किसी के घर की औरत अगर जेल में हो तो तकलीफ होती है उसे। अच्छा कोई भी हो, आखिर इंसान तो होता है ना, तो वो उन्होंने ये कहा कि मुझे ज्यादा तकलीफ देने के लिए उसको जेल में रखा हुआ। अच्छा तकलीफ अभी तो वैसे तो वो बिल्कुल स्ट्रांग है ना। अभी लास्ट टाइम आपकी मुलाकात कब हुई है सर उनसे? मुझे 15-20 दिन पहले हुई है मुलाकात। हाँ तो ठीक है, इसका मतलब वो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है, बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक है सर। अच्छा सर मुझे उनके डॉक्टर का बयान सुना होगा आपने जो चेक करने गया था,
कि उनका ब्लड प्रेशर, उनकी हार्ट बीट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कोई बीमारी नहीं है। सर जी मैं दुआ गो हूँ कि आपके चेयरमैन जो हैं अभी भी चेयरमैन ही है ना सर आपके? वो हमारे लिए तो वज़ीर आज़म हैं जी। अच्छा, आप लोगों के वज़ीर आज़म है, ठीक हो गया। वो मैं तो दुआ गो हूँ कि वो सेहतमंद हों और वो 80 साल की उम्र में भी वो इसी तरह जवान हों और 85 साल की उम्र में भी जवान हो, क्योंकि जो प्लान्स उनके थे वो तो 90 साल की उम्र तक के थे। लेकिन खैर एनीवेज, अब बात करते हैं फैज़ हमीद साहब की। बिल्कुल अब हम एंड के ऊपर हम जा रहे हैं, तो आप सर फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ जो भी मुकदमा चल रहा है एक हाउसिंग सोसाइटी का, आप इसमें मनोअन सरकार के साथ हैं कि फैज़ हमीद साहब के साथ हैं? इंसाफ के साथ हैं। किसके साथ है सर? इंसाफ होना चाहिए। अगर उन्होंने करप्शन की है तो उन्हें सजा दें। ठीक, हाँ, अगर उन्होंने करप्शन की है तो आप उनको सजा। जी आसमा, आप क्या समझती हैं कि ये जो मुकदमा उन पर बनाया गया है, और आज डीजी ISPR ने बाकायदा बड़े वसूख से उन्होंने कहा है कि उनके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त जो थी वो मौसूल हुई थी और जिस पे तफ्तीश करने के बाद जो है उन पर मुकदमा बनाया गया है, तो आप क्या समझती हैं कि ये इसको एक रोल मॉडल के तौर पे आगे लेके चलेंगे? पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये बात भी कही है कि अगर हमने फैज़ हमीद जैसे एक बड़े अफसर को पे मुकदमा कायम कर दिया है तो हम रूल ऑफ लॉ की तरफ जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि कोई भी शख्स कानून से बालातर ना हो। तो ये पॉइंट उन्होंने किसके बारे में कहा है? देखिए, बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया गया है। फैज़ हमीद साहब DGC रहे हुए हैं, DGISI रहे हुए हैं, बहुत क्रिटिकल मौदों पे रहे हुए हैं, और वो क्रिटिकल औहदे ऐसे जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक वेल बीइंग डिफाइन करते हैं बहुत से लेवल्स पे। तो ये एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल डिसीजन है जो कि लिया गया है, और इसको मेरे ख्याल से कि वेल थॉट अपॉन होना चाहिए। इसमें से बहुत कुछ अटेन किया जा सकता है। सबसे पहले आपकी जो मिस यूज ऑफ पावर है, इसके अलावा आपकी जो डिटैचमेंट फ्रॉम द पॉलिटिक्स, जो वो चाहते हैं कि वो पॉलिटिक्स से बिल्कुल डिटैच हो जाए, उसका एक बड़ा सुनहरा है। इसको पूरी इन्वेस्टिगेट करके खुद को डिटैच किया जाए। लेकिन यहाँ पे मैं हमेशा इसको कहती हूँ कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। कि इतना गोल्डन है, इसको क्या कहते हैं, हैंडल खान नॉवेल का एक चैप्टर बन के नहीं रहना चाहिए। इट शुड बी लार्जर देन दैट, इट शुड बी मोर कंसाइज, एक इसमें से एक बड़ी चीज अचीव कर सके। अगर इसको पॉलिटिसाइज किया गया, इसको खान साहब के साथ किसी तरह से रिलेट करके और वो जैसे एक पूरा का पूरा एक सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है, मिलिट्री ट्रायल्स एंड वो सब कुछ, अगर वो इसमें इंटीग्रेट हो गया था तो ये केस अपने उसको कभी अटेन नहीं कर सकेगा। ये कभी भी वो वैलिडेट नहीं कर सकेगा, ये कभी भी वो इम्पैक्ट नहीं दे सकेगा जो सराउंडिंग में जो कि इस केस से लिया जा सकता है। ठीक हो गया, इतने बड़े एग्रीड आपका पॉइंट आ गया। जी आसमा, आपका पॉइंट आ गया। नईम करीम साहब, बलोचिस्तान में सर आप हुकूमत जो है, आप ठीक है आपकी नहीं है, लेकिन जैसी भी है इत्तेहादी है, ऑलमोस्ट आपकी अपनी ही हुकूमत है। सर मुझे ये बताइएगा कि क्या लोकल बॉडी इलेक्शंस करवाने के कोई है प्लान सर आपका बलोचिस्तान में? सर बलोचिस्तान के लोकल बॉडीज इलेक्शन जो है ना वो 90% कंप्लीट हो चुके हुए हैं। ठीक है, ऑलरेडी हुए, सिर्फ कोयटा उसमें रहता है और उसके इलेक्शन जो है ना इस अक्टूबर में प्लान किए जा चुके थे कि अक्टूबर के अंदर जी इसमें। लेकिन अब जो नए हालात अब हुए हैं थोड़े से, उसमें माइट भी मेरा अपना ये पॉइंट माइट भी कि शायद इसमें कोई चेंज आए। अदरवाइज कोयटा जो है वो सिर्फ रहता है, बाकी हो गए मैं कंप्लीट सारी। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। अच्छा अब सर प्रोग्राम ऑलमोस्ट जो सर क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, मुझे बार बार कहा जा रहा है, लेकिन जाते जाते एक आखिरी सवाल अवान साहब से। अवान साहब, आज जो है वो बड़ी अजीब सी बात की अलीमा खान साहबा ने। उन्होंने 3 TV चैनल्स, मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी ये 3 TV चैनल्स के जो रिपोर्टर्स हैं इनका ताल्लुक एजेंसियों से है। तो मतलब क्या हुआ सर, क्या अब रिपोर्टर भी एजेंसियों के वो होने शुरू हो गए सर? एजेंसियों के बंदे कहाँ पे नहीं, उन्होंने कोई इंडक्ट किए होंगे अपने बंदे साफियों में भी। अच्छा हो सकता है, ये तो ठीक हो गया सर, ठीक सर, मान गया सर। आपने हम पे भी सर ठोक के इल्जाम लगा दिया सर। सर तस्लीम खां में सर जो मजाज यार में आए सर डाल दें। आसमा, आप और मैं जो है ना अब बकौल अवान साहब के हो सकता है कि हम भी इम्प्लांटेड हों, एजेंसियों के बंदे हों। ठीक नहीं सर, बड़ी मेहरबानी सर, आपका पॉइंट आ गया सर, बड़ी अच्छी बात है। ले सर, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ
और मैं तमाम जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं, नईम करीम साहब, आसमा वदूद साहब और मलक शफकत अवान साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और आज की गुफ्तगू आपने सुनी। इसमें जो भी फैसला करना है ये आप लोगों के ऊपर है, आप हमारी गुफ्तगू से क्या नतीजा अखज़ करते हैं। इंशाअल्लाह आपसे अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।